नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिकी भारत और विश्व 2021 से 22। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, बैंकिंग लोकपाल रिपोर्ट 2021 हाल ही में रिपोर्ट आई थी दोस्तों, और आरबीआई के अनुसार कहाँ के लोग बैंकों की सेवा से सबसे ज़्यादा नाखुश रहे। तो दोस्तों ये जो रहे, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लोग रहे। ये दोस्तों बैंकों की सेवा से सबसे ज़्यादा नाखुश रहे। अभी आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल रिपोर्ट 2021 जारी की है दोस्तों। इसके अनुसार दिल्ली के लोग बैंकों की सेवा से सबसे ज़्यादा नाखुश हैं। और दोस्तों साथ के साथ इसमें ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, यानी कि जो पब्लिक है, वो किससे सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली हैं पब्लिक से। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं बैंकिंग लोकपाल रिपोर्ट की, तो दोस्तों इसमें एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली हैं बैंकिंग लोकपाल रिकॉर्ड में। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि दिल्ली के लोग बैंकों की सेवा से सबसे ज़्यादा नाखुश रहे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे प्ले स्टोर से इजी नौकरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों आप टेलीग्राम से भी हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में सेबी ने किस भारतीय कंपनी पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो दोस्तों ये लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर क्यों लगाया? क्योंकि दोस्तों इसने टेक ओवर कोड नियमों का उल्लंघन किया था, सेबी के नियमों का, और दोस्तों इसलिए सेबी ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। याद रखिएगा, रिलायंस कंपनी के मालिक कौन है दोस्तों? ये है मुकेश अंबानी, और इसके जो परिवार में जितने भी फर्म हैं उन पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर लगाया है ये जुर्माना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने लाल चावल की पहली खेप को किस देश के लिए रवाना किया है? तो दोस्तों ये भारत ने लाल चावल की पहली खेप भिजवाई है अमेरिका देश को। याद रखिएगा, लाल चावल में दोस्तों आयरन की मात्रा बहुत होती है दोस्तों। इस किस्म को दोस्तों बायो धान भी खाया जाता है। याद रखिएगा, ये दोस्तों लाल चावल हैं, याद रखिएगा। और पहली खेप को ये अमेरिका रवाना किया है भारत ने। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस देश को निर्यात करे? तो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी वर्ष 2021 में, अप्रैल 2021 में। इसमें बताया गया है कि किसने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस देश को निर्यात करे। तो दोस्तों ये जो निर्यात करे, भारत ने सबसे ज़्यादा अमेरिका को निर्यात करे। याद रखिएगा, अमेरिका को भारत ने करीब 56.6% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रमुख गंतव्य इस रिपोर्ट में बताया गया था। साथ के साथ जो यूरोप है, दूसरे पोजीशन पे आया था यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज था ब्रिटेन का। ब्रिटेन को नंबर दूसरे स्थान पे 27.7% के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात किया गया था भारत के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर पहले नंबर की बात करूँ तो ये अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? तो दोस्तों अगर पहले स्थान की मैं बात करूं तो पहले स्थान पे चीन, आप फोटो में देख सकते हैं। चाइना, जो कि दोस्तों अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये अभी तक विश्व का पहला देश है, यानी कि विश्व में पहला स्थान है इसका सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में। तो याद रखिएगा, पहले पे आता है चीन, इसके बाद आता है जापान, फिर आता है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा। और दोस्तों मार्च 2021 में भारत जो है वो चौथी पोजीशन पे आ गया था रशिया को टेक ओवर करके। लेकिन दोस्तों मई की रिपोर्ट के अनुसार रशिया ने दोबारा टेक ओवर कर लिया इंडिया को चौथी पोजीशन पे। अब दोस्तों ये इंडिया के जो आंकड़े आएंगे मई के, उसमें इंडिया फिर दोबारा टेक ओवर कर लेगा रशिया को। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो आप कहेंगे इंडिया का चौथा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है, आपको ये ध्यान में रखना है। पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों वो हमेशा चीन ही है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस देश के शेयरों ने एम कैप या इसे कहते हैं बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है? तो दोस्तों ये किया भारत ने। याद रखिएगा, भारत ने जो दोस्तों इस वित्तीय वर्ष में एम कैप मार्केटिंग जो दोस्तों कैपिटलाइजेशन होता है, बाजार पूंजीकरण होता है, उसके मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों के शेयरों की तुलना में इसने भारत ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसने सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो इंडिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा आयात किससे करता है भारत? तो दोस्तों ये जो करता है ये इराक से करता है। याद रखिएगा, नंबर 1 पर अभी तक इराक चल रहा है। ये वर्तमान भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश है। कौन दोस्तों? इराक। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़कर ये अमेरिका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। दोस्तों काफ़ी सुर्खियों में रही थी ये करंट अफेयर, आपको याद रखना है। जो दूसरे नंबर पर आया गया है वो संयुक्त राज्य यूएसए आ गया है दोस्तों, किसे पछाड़कर? सऊदी अरब को पछाड़कर। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पहले स्थान पे कौन बना हुआ है? तो दोस्तों इराक बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पोजीशन की बात करूं जो भारत को सबसे ज़्यादा तेल देते हैं, तो दोस्तों पहली पे आता है इराक, दूसरी पे आता है यूएसए, तीसरे पे आता है सऊदी अरब। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश या एफडीआई इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाकर कितना किए जाने की मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने बता दिया था संसद में। तो दोस्तों बीमा क्षेत्र में पहले थी एफडीआई 49%, अब इसे दोस्तों बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74% कर दिया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है? एडा होती है। याद रखिएगा, एडा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। इसके करंटली चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, 49 से 74% कर दिया अब इसमें एफडीआई बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों आप जितनी भी सोशल साइट से जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या ईबे हो या जो भी कॉमर्शियल साइट हो दोस्तों, उसका एक इंडेक्स जारी किया गया है। किस नाम से? बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स के नाम से, वर्ष 2021 में। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इंडिया की रैंक आई है इसमें 71वीं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसने ये रिपोर्ट जारी की है? अंकटाड ने रिपोर्ट जारी की है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आपको ये भी ध्यान में रखना है, इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो दोस्तों ये किया स्विट्जरलैंड ने। और सबसे लोएस्ट रैंक किसकी आई है? वो आई है नाइजर देश की। याद रखिएगा, इंडिया की रैंक आई है इसमें 71। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश रहा था? तो दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट आई थी फरवरी मार्च 2021 में। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा बना? तो दोस्तों ये बना चीन। चीन के साथ जो इंडिया ने व्यापार किया था वो दोस्तों 77.7 बिलियन डॉलर का किया था। याद रखिएगा, ये दोस्तों पहले से वर्ष 2019 से मैं बताऊं तो ये काफ़ी घटा है, लेकिन फिर भी चीन जो है भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पहले स्थान पे चीन आ गया, उसके बाद आता है दोस्तों अमेरिका, फिर आता है सऊदी अरब अमीरात। याद रखिएगा, लेकिन भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा है यह हमें याद रखना है। तो दोस्तों वो है चीन देश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी आई? तो दोस्तों भारत की जो रैंक थी इसमें 121वीं थी। याद रखिएगा, ये दोस्तों द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये रैंक निकाली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो टॉप्ड किया वो सिंगापुर देश ने किया। और दोस्तों इसमें जो लोएस्ट रैंक आई थी वो नॉर्थ कोरिया की आई थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन की भारत में सर्वाधिक तेज गति से विकास करने वाली कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों हाल ही में भारत और यूके ने एक रिपोर्ट पेश करी, इंडिया यूके रिपोर्ट 2021। इसमें दोस्तों बताया गया कि ब्रिटेन में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा तेज गति से विकास कर रही है।
तो दोस्तों ये जो कर रही है इसका नाम है डायसन टेक्नोलॉजी। ये ब्रिटेन की कंपनी है और भारत में काम कर रही है और सर्वाधिक तेज गति से विकास करने वाली ये कंपनी बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये भी बताया गया कि यूके की कितनी कंपनियां भारत में हैं। तो दोस्तों भारत में कुल 572 यूके कंपनियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यूके की एक कंपनी है इसका नाम है वेदांता लिमिटेड। इसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित किया है भारत में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का प्रथम क्रिप्टो बैंक जो हाल ही में लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया यूनिकॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये विश्व का प्रथम क्रिप्टो बैंक के एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। यूनिकॉस क्या है? तो दोस्तों एक क्रिप्टो बैंक है, पहली बार विश्व का पहला लॉन्च है यूनिकॉस जो कि क्रिप्टो बैंक है। आपको ये भी याद रखना है किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये काशा तथा यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने लॉन्च किया। आपको दो चीज़ याद रखनी है, विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का नाम क्या है? यूनिकॉस है। किसने लॉन्च किया? काशा और यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2021 में एक मित्र स्कीम काफ़ी सुर्खियों में रही थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों मित्र स्कीम MITARA, इसकी फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ पहले, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। तो दोस्तों ये किससे है? ये टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके तहत दोस्तों ये बजट 2021 में कहा गया था, इसके तहत करीब भारत में 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो आपसे पूछ सकता है मित्र स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत व्यक्तिगत वाहनों के मामले में कितने वर्ष पश्चात वाहनों की फिटनेस जांच करानी होगी? तो दोस्तों कितने वर्ष पश्चात करानी होगी? ये करानी होगी 15 वर्ष पश्चात, याद रखिएगा। दोस्तों हाल ही में स्क्रैप पॉलिसी निकाली थी वर्ष 2021 में भारत सरकार की ओर से। इसमें दोस्तों व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत हमेशा जो एक व्यक्तिगत जो वाहन है उसके 15 वर्ष पश्चात अपने वाहनों की आपको फिटनेस जांच करानी होगी। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 से 22 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस बीमा कंपनी का IPO लाया जाएगा? तो दोस्तों बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने बता ही दिया था दोस्तों, ये कंपनी बनेगी दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC दोस्तों पहला IPO निकालेगी। अभी तारीख तय नहीं है दोस्तों। IPO बेसिकली शेयर के लिए होता है, जो पहली कंपनी शेयर मार्केट में उतरेगी वो सबसे पहले IPO जारी करती है। IPO की फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बीमा कंपनी होगी जो पहली बार IPO लाएगी, यानी कि पहली सरकारी कंपनी होगी दोस्तों LIC, और इसका IPO लॉन्च किया जाएगा मार्केट में। और दोस्तों LIC के करंटली चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2021-22 मई शासन नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों एक बजट 2021 में एक नीति जारी की गई थी। इसमें दोस्तों भाषाओं में भारत की जो प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मिशन शुरू कराने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों ये शुरू कराया जाएगा राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन ये लॉन्च किया जाएगा। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसमिशन मिशन ये लॉन्च किया जाएगा, इसे कह देंगे NTLM। और दोस्तों ये निर्मला सीतारमण ने कहा था बजट 2021 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अंतर्प्रवाह हुआ था, यानी कि सबसे ज़्यादा आया था? तो दोस्तों किस क्षेत्र की मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया था FDI ने भारत में वो सर्विस सेक्टर में किया था, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा था दोस्तों सर्विस सेक्टर, इसके बाद रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर रहा था टेलीकॉम। लेकिन आपको दोस्तों सर्विस सेक्टर ही याद रखना है, याद रखिएगा। इसमें करीब दोस्तों 18% के साथ इसमें निवेश हुआ था, FDI का अंतर्प्रवाह हुआ था, याद रखिएगा। सॉरी 16% की, आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों 16% इसमें अंतर्प्रवाह हुआ था। किस क्षेत्र में? सर्विस सेक्टर में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्ष 2020-21 में भारत को एफडीआई किस देश से सर्वाधिक प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों टॉप सोर्स जो रहा था एफडीआई में वो रहा था मॉरिशियस देश, यानी कि मॉरिशियस सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई करता है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करीब 228% की हिस्सेदारी थी मॉरिशियस की भारत में। इसके बाद आता है सिंगापुर, फिर आता है यूएसए। ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन हमें टॉप ही याद रखना है। तो 2020-21 में भारत को एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? ये दोस्तों हुआ मॉरिशियस देश से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में देश में राज्य में सर्वाधिक एफडीआई अंतर्प्रवाह वाला राज्य कौन सा रहा? तो दोस्तों स्टेट की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट था जिसमें एफडीआई आई? तो दोस्तों ये रहा था गुजरात, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये देश में राज्य में सर्वाधिक एफडीआई वाला कौन सा राज्य रहा? गुजरात। ये आपको ध्यान में रखना है। गुजरात में करीब 32% दोस्तों एफडीआई देखी गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा था? तो दोस्तों अगर घरेलू यानी कि डोमेस्टिक टूरिज्म की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो किस राज्य में जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो जाते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में जाते हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यटन रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा जो टॉप पर रहा वो उत्तर प्रदेश रहा, यानी कि डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में घूमते हैं। इसके बाद घूमते हैं तमिलनाडु राज्य में, फिर घूमते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? यानी कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में जाते हैं भारत में? तो दोस्तों उनकी एक रिपोर्ट आई थी, पर्यटन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जाते हैं वो तमिलनाडु जाते हैं विदेशी पर्यटक। इसके बाद जाते हैं दोस्तों महाराष्ट्र, फिर जाते हैं उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 15वें वित्त आयोग ने वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत कर दी है? तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका जो टर्म चल रहा है 2021 से 26 चल रहा है, याद रखिएगा। और इसकी जो हिस्सेदारी है, राज्यों की जो हिस्सेदारी बताई गई है इनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त आयोग रिपोर्ट के अनुसार ये बताई गई है 41%, याद रखिएगा। और आप फोटो देख सकते हैं, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है दोस्तों NK सिंह या नंद किशोर सिंह इन्हें कह दें। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 मार्च 2021 को 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है वेनेजुएला, याद रखिएगा। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने 10 लाख का नोट जारी किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो करेंसी है वो बोलीवर सेब्रेनो है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1 मिलियन का इसने पहला नोट जारी किया था वेनेजुएला देश ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी ने 11 फरवरी 2021 को कंपनियों के जोखिम बताने के लिए एक सूचकांक लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया था ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने, याद रखेगा। इसने हाल ही में अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया था वर्ष 2021 में। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ इसको ये भी ध्यान में रखना आपको ICICI के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके करंटली CEO हैं संदीप बख्शी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 का बजट कितने पिलरों पर आधारित है? कितने पिलर्स हैं वर्ष 2021 के बजट में? तो दोस्तों बजट 2021 में कुल 6 पिलर्स पर टिका था। कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। स्वास्थ्य कल्याण, भौतिक वित्तीय पूंजी, अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव परिवर्तन और अनुसंधान, विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने पिलर हैं वर्ष 2021 के बजट में? तो टोटल 6 पिलर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस योजना को मिनी बजट की उपाधि दी? तो दोस्तों ये दी थी आत्मनिर्भर भारत योजना को, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी बजट 2021 में। और निर्मला सीतारमन जो कि वित्त मंत्री हैं भारत की, इन्होंने दोस्तों आत्मनिर्भर भारत योजना को मिनी बजट की संज्ञा से अभिहित किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
बजट 2021 में कोरोना वैक्सीन पर खर्च के लिए कितने रुपए रखे गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वैक्सीन काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इसको दिए गए दोस्तों करीब 35,000 करोड़ रुपए ये कोरोना वैक्सीन पर खर्च किए जाएंगे बजट 2021 के मुताबिक। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया का बेस्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बैंक कौन सा बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी एशिया मनी ने बेस्ट बैंक अवार्ड की घोषणा की थी। इसमें दोस्तों HDFC बैंक को इंडिया का बेस्ट SME बैंक चुना गया। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एशिया मनी द्वारा आयोजित हुए थे अवार्ड। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण इकोनॉमी आर्थिकी क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरानी गाड़ियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो दोस्तों अभी स्क्रैप पॉलिसी जारी की गई, तो इसमें एक रिपोर्ट आई थी कि पुरानी गाड़ी के मामलों में सर्वाधिक शीर्ष राज्य कौन सा रहा। तो दोस्तों ये जो रहा था ये कर्नाटक रहा था, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दोस्तों कर्नाटक में जो 15 साल से पुरानी जो गाड़ी हैं वो करीब 70 लाख व्हीकल हैं। इसी के साथ इसने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिपोर्ट 2021 टॉप किया। पुरानी गाड़ियों की सूची में सबसे ज़्यादा जो शीर्ष स्थान है वो कर्नाटका का है। कर्नाटका में करीब 70 लाख गाड़ियाँ जो 15 साल से ओल्ड एज हैं, यानी कि ऊपर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ये थी आर्थिक करंट अफेयर पार्ट 1। पार्ट 2 के साथ एक बार फिर मैं जल्द हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।